हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बेसिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि ये इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस कैसे होता है, क्या क्या कंडीशन चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, तो इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो द मेन टॉपिक इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है एक्चुअली? इंटरफेरेंस टर्म में देखिए, ये इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेयर। तो इंटरफेयर क्या कर रहा है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मीन्स इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ओके, हाउ? बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये इसका मेन जो इंटरफेरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और इसको किस तरीके से होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी? बाय सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के बारे में आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया रहा होगा। सुपरपोजिशन मीन्स सम अप होना, ऐड होना। ओके, यानी कि सपोज दो वेव्स जा रहा है, दो वेव्स एक के ऊपर एक सुपरपोज हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो जब दो वेव्स सुपरपोज होता है तब क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। तब एक कुछ सुंदर करके कुछ पैटर्न फॉर्म होता है स्क्रीन पे, जो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, उसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे होता है। ओके, सो सपोज टू सोर्सेस हम लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे और एक सोर्स है। सो S1 S2। और इस टाइप का सोर्स से क्या होता है, किस तरीके का वेव निकलता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रॉम हाइगन प्रिंसिपल। इस तरीके से हाइगन से पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉइंट सोर्स से सर्कुलर वेव या फिर स्पेरिकल वेव हम लोग पढ़ सकते हैं 3D में। तो सर्कुलर वेव निकलते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। फाइन, यहाँ पे इस तरीके से वेव निकल रहा है। पूरा तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो इतना ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। और S2 से भी निकलेगा वेव लाइक दिस। तो अभी देखिए, एक के ऊपर और एक सुपरपोज हो रहा है, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? सुपरपोज हो रहा है, एक वेव दूसरे वेव के ऊपर। दिस फेनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। अभी अब अगर हम लोग यहाँ पे एक स्क्रीन रखेंगे, क्या रखेंगे? यहाँ पे एक स्क्रीन। तो स्क्रीन पे बहुत सुंदर करके कुछ पैटर्न फॉर्म होगा, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, इस तरीके से कुछ पैटर्न्स फॉर्म होता है। किस तरीके का पैटर्न? पैटर्न होता है ब्राइट एंड डार्क पैटर्न, पैटर्न्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजेस, FRINGES, फ्रिंजेस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजेस, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। किस तरीके से होता है? यहाँ पे एक सोर्स और एक सोर्स, जब ये इंटरफेयर करता है दोनों वेव, तब यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो हम लोग को दिखने को मिलता है वो होता है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। यानी कि यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुआ। ओके, अभी यहाँ पे बहुत सारा कंडीशंस आते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब होते हैं। किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं? सपोज हम लोग दो बल्ब ले लिया। यहाँ पे एक बल्ब है B1, यहाँ पे और एक बल्ब है B2। ओके, तो क्या ये यहाँ पे अगर हम लोग एक स्क्रीन रखते हैं, क्या ये यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा? क्या ये इंटरफेरेंस होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर विल बी एनी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? क्या ये यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा? आंसर इज यस, देयर विल बी इंटरफेरेंस। यस, देयर विल
बी इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो क्या आप प्रैक्टिकली सोचिए, इस बात को प्रैक्टिकली सोचिए, हम लोगों ने दो बल्ब यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक बल्ब, यहाँ पे एक बल्ब, और हम लोग सामने वॉल है या फिर कोई भी कर्टेन या फिर कोई भी स्क्रीन अगर हम लोग रखते हैं, क्या ये यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज देखने को मिलता है? ऑब्वियसली नहीं मिलता है हम लोग को ऐसा दिखना। तो कैसे हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि इंटरफेरेंस हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, बट यहाँ पे और एक टर्म आएगा, दैट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अभी ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या है भाई? ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस जो है, यानी कि जो स्क्रीन पे सस्टेन करेगा, रहेगा, यानी कि हम लोग देख पाएंगे, उसको बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या यहाँ पे होगा? आंसर विल बी नो। सस्टेन इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगा अगर हम लोग दो बल्ब, फिलामेंट बल्ब पकड़ सकते हैं, दो बल्ब यहाँ पे अगर हम लोग स्विच ऑन कर देंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं होगा सस्टेन इंटरफेरेंस? नहीं होने का क्या रीज़न है? यहाँ पे बहुत रीज़न है। इसको जानने के लिए हम लोग बेसिक पे जाते हैं। सपोज हम लोगों ने एक फिलामेंट बल्ब पकड़ लिया। ओके, क्या पकड़ा हम लोगों ने? ले लिया एक फिलामेंट बल्ब। तो एक्चुअली फिलामेंट बल्ब किस तरीके से ग्लो करता है? डेफिनेटली जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये जो टंगस्टन होता है, जनरली टंगस्टन, वो क्या होता है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे घर पे होता है 220 वोल्ट, वो अप्लाई होता है और वो क्या होता है, फिलामेंट जलने लगता है, ग्लो करने लगता है और हम लोग को लाइट दिखने को मिलता है। उसका भी बेसिक हम लोग जाते हैं। बेसिक पार्ट इज एक्चुअली वी आर गिविंग एक्साइटेशन एनर्जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जो एटम है, जो टंगस्टन का जो एटम है, उस एटम को हम लोग क्या करें, सपोज ये न्यूक्लियस है और उसका शेल इस तरीके से होगा, जो शेल्स है उसको, उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं पता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो सपोज हम लोगों ने क्या किया कि सपोज यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और हम लोगों ने इस एटम को एक्साइट किया, टंगस्टन मेटल का जो एटम है। तो जब ये एटम एक्साइट होगा तो डेफिनेटली ये हायर स्टेट में जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे अगर शेल रहता है तो यहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से, और ये जब ये वापस आएगा तो क्या करेगा, जब ये वापस आएगा यहाँ पे तो ये रेडिएट करेगा, व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, अभी बात ये है कि ये तो हम लोग को डेफिनेटली पता है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री पार्ट में, हाइड्रोजन वाला स्पेक्ट्रम पार्ट में, तो ये तो होता है। बट क्वेश्चन इज, ये जो होता है, ये होने का टाइम कितना लगता है, एक्साइटेशन टाइम कितना चाहिए, ये जो होता है ये चीज़, ये टाइम कितना होता है, ये टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया बाय रेडिएटिंग लाइट, तो ये चीज़ होता है पूरा 10⁻⁸ सेकेंड में। समझ सकते हैं, 10⁻⁸। अभी आप सोचिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होगा, कितना एटम्स है, डेफिनेटली मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, एटम्स विल बी देयर। तो ये एक साथ एक्साइट कर रहा है। एक्चुअली अभी देखिए यहाँ पे ये जो बल्ब हम लोगों ने पकड़ा, दो बल्ब, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों बल्ब में एक साथ सभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और यहाँ पे डी एक्साइट होगा? डेफिनेटली देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जस्ट एक्साइट हो रहा है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेडी होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन और भी रेडी होगा, इस तरीके से। दैट मीन्स 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स विल बी वन आफ्टर अनदर एक्साइट होने लगेगा। यानी कि 10⁻⁸ सेकेंड में 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेगा। कितना एक्साइट करेगा? 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करने का चांसेस है। ओके, और ये टाइम कितना होगा? 10⁻⁸ सेकेंड के लिए। यानी कि स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस रहेगा वो सस्टेन करेगा ओनली फॉर 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड, समझ सकते हैं? 10⁸ सेकेंड के लिए यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। 10⁻⁸ सेकेंड के बाद क्या होगा?
और एक इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, चेंज होता जाएगा 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद। तो क्या हम लोग इसको देख सकते हैं? डेफिनेटली नहीं, बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन, हम लोग इतना जो फास्ट चेंजिंग चीज को हम लोग देख नहीं पाते। तो एज ए रिजल्ट हम लोग क्या देखेंगे, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे ब्राइट लाइट देखेंगे पूरा, यानी कि फुल्ली ब्राइट हो चुका है। इंटरफेरेंस हो रहा है बट ये सस्टेन नहीं हो रहा है। ओके, द मेन रीजन अगर हम लोग इसको और थोड़ा डीप में जाके बोलेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फेज डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स के बीच, ओके, एक्साइटेशन के बीच फेज डिफरेंस डिफर कर रहा है। फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, ओके। इसके कारण हम लोग ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स से हम लोग कभी इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना सकते। तो सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने का कंडीशन क्या रहेगा, इसको हम लोग देखेंगे। सो हम लोग अभी लिखते हैं कि कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ओके। कंडीशन क्या क्या रहेगा, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, है कि नहीं। कांस्टेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या चाहिए यहाँ पे, कांस्टेंट चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए फेज डिफरेंस, ठीक है। सेकंड, टू सोर्सेस ऑफ लाइट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी प्लेस्ड क्लोजर टू ईच अदर, बहुत क्लोज होना चाहिए। थर्ड, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड and wavelength and also frequency, oh, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये तीन जो पॉइंट है, ये तीन पॉइंट मस्ट वैलिड रहना चाहिए कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए, और वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट एमिट लाइट वेव कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे एमिट होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों लाइट वेव जो है कंटिन्यूअसली एमिट होना, तब हम लोग क्या होता है, हम लोग को सस्टेन इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक टर्म आएगा कि कोहेरेंट सोर्स। अब ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स मीन्स जब दो सोर्स ऑफ लाइट के बीच सेम एम्पलीट्यूड कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट रहेगा, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उस टाइप ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लाइट सोर्स है कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, तभी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है, घुमा फिरा के वही चीज आ रहा है, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाला पार्ट आ रहा है।
तो एक्चुअली आप लोग यहाँ पे डाउट रह सकता है कि ये फेज डिफरेंस जो बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं टर्म, फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस को हम लोग अभी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अभी हम लोग को इंटरफेरेंस होने का कंडीशन मिल गया, किस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन निकालेंगे कि किस किस कंडीशन पे इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को दिखने को मिलता है। ठीक है, ये पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पर उससे पहले, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम लोग ये फेज डिफरेंस क्या है, एक टर्म है फेज डिफरेंस और एक टर्म है यहाँ पे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, ओके। पाथ डिफरेंस जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और फेज डिफरेंस फाई से। तो ये चीज़ क्या है, सपोज हम लोग यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। जनरली वेव इस तरीके से होता है, ओके। तो यहाँ से इतना क्या होता है, लैम्डा, हम लोग जानते हैं ये ऑलरेडी। तो ये लैम्डा का वैल्यू एंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल में इसका 360 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा विल बी इक्विवेलेंट टू 2 पाई। क्लियर है उतना। अभी फॉर यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। फाइन। अभी कोई भी एक लेंथ ले लो, एक्स लेंथ, फॉर एक्स लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, यूनिटरी मेथड। तो ये जो 2 पाई एक्स बाई लैम्डा मिला है वही है एंगल में फाई, दिस इज फाई, एंड फाई मीन्स व्हाट, फेज डिफरेंस। और ये जो एक्स है, एक्स मीन्स पाथ डिफरेंस। इसको और थोड़ा डिटेल्स पे हम लोग समझते हैं इस तरीके से। सपोज पाथ डिफरेंस मतलब क्या होता है, दो लेंथ होगा, दो पाथ होगा, उसमें डिफरेंस। यानी कि अगर एक यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ से एक लाइन गया यहाँ तक बी, और यहाँ से सपोज इतना एक लाइन गया सी, तो इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस होगा किस तरीके से देंगे, एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, वही तो है पाथ डिफरेंस। अभी लाइट वेव में क्या होता है, लाइट वेव में होता है कि यहाँ पे वेव नेचर में जाता है। तो वेव नेचर यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, और इसमें अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए कि ए बी जो लेंथ है, ए बी लेंथ में कितना वेव गया है, यानी कि एक वेव लेंथ का कितना वेव। अब देखिए यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ से इतना तक एक वेव, उसके बाद यहाँ से इतना तक 2 वेव, यहाँ से इतना तक 3 वेव, यहाँ से इतना तक 4 वेव। इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा के देते हैं। यहाँ से इतना तक लैम्डा, यहाँ से इतना तक और एक लैम्डा, यहाँ से इतना तक और एक लैम्डा, और यहाँ से इतना तक और एक लैम्डा, यानी कि 4 लैम्डा आ रहा है। तो ए बी मीन्स 4 लैम्डा, माइनस ए सी में कितना आ रहा है, यहाँ से इतना 1, यहाँ से इतना 2, यहाँ से इतना 3 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा का बन गया। पाथ डिफरेंस कितना बन गया, लैम्डा। अभी लैम्डा मीन्स 1 वेवलेंथ, तो 1 वेवलेंथ का एंगल में अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूला हम लोग को मिला, फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, ये इस फॉर्मूला को बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे, देखिए। इसलिए यहाँ पे ये छोटा सा क्लास हम लोग जिसमें हम लोग ये जो फेज डिफरेंस को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं अच्छी तरीके से समझाने के लिए, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है वेव। जनरली स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या है, पढ़ तो रहे हैं, सीख भी रहे हैं, बट एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग, ओके। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मीन्स एंगल में, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो फेज डिफरेंस है वो मेजर करेंगे एंगल में, और ये होगा लेंथ में, ओके। ये और ये एक्चुअली दोनों कॉरस्पॉन्डिंग सेम थिंग है, एक एंगल में एक लेंथ में, बस इतना ही सिंपल। तो आज का क्लास हम लोग थोड़ा लेंथी हो गया, कुछ नहीं बट नॉलेजेबल था। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कीजिएगा। एंड यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इंडिपेंडेंट सोर्स क्यू
यहाँ पे सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको। और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके एंड आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इस क्लास को। आप लोग एक काम कीजिएगा कि जो जो नए हैं इस चैनल पे, तो डेफिनेटली आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट चैप्टर वाइज वीडियोस दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। विद दैट थैंक यू वेरी मच एंड कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप लोगों को डेफिनेटली डाउट रहता है तो कमेंट पे लिखिएगा एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। थैंक यू।